नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आज बड़ी बहस में बात होगी निकाय की चुनावी जंग की, क्योंकि सरकार ने आरक्षण पर अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी कितनी सीट आरक्षित होगी और कितनी सीट ओबीसी कोटे की होगी, ये नोटिफिकेशन के जरिए साफ कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस नोटिफिकेशन से निकाय चुनाव के आगे का रास्ता साफ हो जाएगा और निकाय चुनाव में हुई इस देरी का फायदा किसे मिलेगा। इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो देरी हुई है उससे किसको कितना नफा हुआ है, किसको कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ ही साथ आरक्षण में जो बदलाव हुआ है उससे कितना फर्क पड़ा है, तमाम सीटों में बदलाव किया गया है आरक्षण को लेकर, और क्या रणनीति चेंज होगी अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी, और समीकरण चेंज होंगे, टिकट किसके कटेंगे, और अगर जिसके टिकट कटते हैं क्या वो बगावत नहीं करेगा। इस तरह की अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ी खबर में निकाय की जंग है और 24 की तैयारी है, यानी कि 24 के चुनाव से ठीक पहले निकाय चुनाव हमारे सामने है और इसको कहा जाए तो उससे पहले एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मोटे तौर पर क्या जनता का मूड यहां पर समझ में आएगा कि 24 में चुनाव किधर जाएगा, यह समझने की हम कोशिश करेंगे। निकाय चुनाव नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आरक्षण में बदलाव क्या कुछ हुए हैं वो हमने आपको बता रहे हैं, और इसके साथ ही साथ अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तो आगे का रास्ता अब साफ हो गया है, चुनाव आयोग के पाले में गेंद है। चुनाव आयोग अब कब चुनाव कराता है ये देखना होगा। कहा यह जा रहा है कि मई में चुनाव हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक विजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सपा के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक सोनकर जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे। दीपक सोनकर जी, देखिए बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बदलाव हुए हैं, इस बदलाव का कितना असर पड़ सकता है आगे चुनाव में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो रणनीति आप लोग बना के या फिर जो राजनीतिक पार्टियां बना के चल रहे थे उसमें अब थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। दीपक जी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं पहुंच रही, हम बात करने की कोशिश करेंगे। विजय दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। विजय दुबे जी, अब इसका पूरा विश्लेषण किया जाए निकाय चुनाव का आज की डेट तक, तो कैसे देखा जाए इसको? देखिए, जो आरक्षण जिस के कारण से पिछली बार निकाय चुनाव टले थे, अब चूंकि आरक्षण में बदलाव हुआ है और नए आरक्षण के जो डाटा दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट मैंने उसे माना और आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन के लिए परमिशन दी। तो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चूंकि सत्ताधारी पार्टी है और जो पार्टी सत्ता में होती है उसके लिए कुल मिलाकर के चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास होता है, इसलिए निकाय चुनाव बहुत टफ तो नहीं होते, लेकिन चूंकि 24 के चुनाव है तो उस लिहाज से टफ है जी। और टफ होने वाली जो बात है वो ये है कि अब जनता का मूड जो है वो 24 के इंडिकेटर के रूप में निकाय चुनाव में दिखेगा। और निकाय चुनाव में फिलहाल जो उत्तर प्रदेश का कुल मिलाकर के माहौल जो नजर आ रहा है उससे तो ऐसा लगता है जैसे कि फिलहाल बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन जो इंटीरियर एरियाज हैं जहां तक कि लोगों तक पहुंचने वाली बात है, जहां नाराजगियां लोगों की होंगी, वहां से जहां लोगों को उनके जरूरतों के हिसाब से निकायों में काम नहीं हुए होंगे, कुछ लोगों के लोकल इश्यूज भी होते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोकल इश्यूज भी होते हैं, तो उन सब चीजों का असर जो है इस निकाय चुनाव में भी है। और पार्टियों को बैठ करके इन सब चीजों पे अपने जो जहां तक बीजेपी की बात है कि बीजेपी अपनी बैठकें चालू कर चुकी है जब से नोटिफिकेशन की बात आई है, और बीजेपी उस सबसे अपनी तैयारियां भी कर रही है। पहले से भी बीजेपी की तैयारियां मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली और लोगों से ज्यादा थी। हाँ, लेकिन जो जातिगत मामले हैं और जो आरक्षण की बात है वो अपनी जगह पर है, और उसमें जो समाजवादी पार्टी की जहां तक बात की जाए या कांग्रेस और भारतीय बीएसपी की बात की जाए जी, तो ये चूंकि सारी ही पार्टियां अपना दांव इसमें लगाने जा रही हैं, इसलिए ये बड़ी मजेदार बात होगी कि देखना होगा कि अपोजिशन जिसको कह सकते हैं आप, उनके वोटों का किस प्रकार से
ध्रुवीकरण होता है, ठीक किस है, प्रकार से जातिगत ठीक ध्रुवीकरण है, होता है। ये देखना बहुत सब चीजें महत्वपूर्ण होगा। समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कपिल श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। कपिल श्रीवास्तव जी, निकाय चुनाव अब सामने बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियां या फिर आप लोग इस पर आपत्ति भी दर्ज कराएं। 6 तारीख तक समय दिया गया है। क्या लगता है आपको कि यह व्यवस्था ठीक है या फिर इसमें कुछ बदलाव और होना चाहिए? देखिए, अभी तो कल शाम 6 बजे ये सारी चीज़ों की घोषणा हुई है और जो आरक्षण है वो चक्रान्वयन अनुक्रम में गैजेट कर दिया गया। आपत्ति के लिए 6 तारीख तक का समय दिया गया। तो प्रत्येक जिलों के अंदर जो है और प्रत्येक शहरों के अंदर जिस तरीके से भी आरक्षण हुए हैं, वो वहाँ के लोकल स्तर के जो हमारे नेतागण होंगे वो देखेंगे, फिर उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि उस पर आपत्ति करने योग्य है या नहीं है, या एज इट इज सही है जी। अब दूसरी बात इस चीज की है कि देखिए, 6 महीना तक इस सरकार ने जानबूझ करके लोकतंत्र को स्थानीय स्तर पर कुचल दिया और आज जनता इस बात को देख रही है कि पिछले 6 महीनों से कोई भी किसी भी किस्म की ना साफ सफाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। आज जिस तरीके से इन्होंने सर्वे करा करके एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को दे करके लोगों के हाउस टैक्सेस को 3 गुने से लेकर 10 गुना तक की अभिवृद्धि की है। हाँ। सफाई के नाम पर इन्होंने अलग से वसूली अभियान 100 रुपए से 300 रुपए के बीच का हर महीने शुरू किया है। जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कि बिजली अनुभाग जो है उस पर भी जीएसटी लगने जा रही है, यानी सब मिला करके आप देंगे और हम देंगे, जीएसटी भी अब इस पर बिजली पे लगने जा रही है। तो ये एक तरीके से आग लगाने की तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में। दीपक सोनकर जी, जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है। अभी आप थोड़ा जल्दी काउंटर ले लेते हैं ना कपिल जी, थोड़ा काउंटर भी ले लेते हैं ना, आधे घंटे है हमारे पास अभी। अब दीपक जी जवाब दीजिए। आग लगाने की तैयारी की जा रही है आप लोगों की तरफ से, श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। देखिए आदरणीय कपिल जी भाई साहब बड़े भाई हैं अपने और बड़े विद्वान प्रवक्ता है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। आग लगाने का प्रयास किसने किया था ये 6 महीने पहले भी हम लोगों ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से चुनाव कराने के लिए तैयार थी और चुनाव के हित में थी। और जिस तरीके से आज के अगर आरक्षण की बात करेंगे तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, प्रतिनिधित्व को देख करके ये आरक्षण है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की चर्चा अगर आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 12 महीना जनता के बीच में रहता है। चुनाव के समय आकर के जनता के बीच में नहीं आता, अपने चुनावी जुमलों की तरह रंग दिखा नहीं आता, लगातार जनता की समस्याओं के समाधान की हित के लिए काम करता है। और चाहे अगर अनुज जी हम पिछली बार के समीकरण को उठाकर देखेंगे और पिछले रिकॉर्ड को उठाकर के देखेंगे तो 2012 में भी जब नगर निगम के अंदर 16 सीटें हुआ करती थी तो 14 सीटें हुआ करती थी, तो 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। और जब 16 सीटें हुआ करती थी 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर कॉन्फिडेंस आई है यहाँ पर समाज